तो कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है। आज के समय में यही स्थिति बांग्लादेश की प्रतीत हो रही है। उनकी सोच और बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। हम यहाँ बांग्लादेश के लिए कठोर शब्दों का उपयोग यूं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हाल ही में 16 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने दशकों से विजय दिवस के रूप में मनाया है। यह वही दिन है जब 1771 में भारतीय सेना ने अपनी जान की बाजी लगाकर बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराया था। लेकिन आज भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जिस स्थिति में पहुंच गए हैं वह किसी से छिपा नहीं है। हालांकि इतिहास चाहे जो भी हो, किसी को अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए, खासकर उसे जिसने आपकी पहचान बनाई हो। मगर वर्तमान में बांग्लादेश भारत के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच अपनी सीमाएं भूलता जा रहा है। हाल ही में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को विजय दिवस पर भारतीय सेना को बधाई दी तो बांग्लादेश को यह बात नागवार गुजरी। बांग्लादेश ने यहाँ तक कहा कि 1971 के युद्ध में भारत सिर्फ एक सहयोगी था और इससे अधिक कुछ नहीं। जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने का मौका दिया, वही आज भारत को उसकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी क्या है? क्यों बांग्लादेश अपने व्यवहार से सभी हदें पार कर चुका है? यह सब समझने के लिए सबसे पहले 16 दिसंबर 1971 की ऐतिहासिक तस्वीर पर नजर डालें। यह तस्वीर उस समय की है जब भारतीय सेना के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इसी दिन बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हुआ और एक नया राष्ट्र बना। उस दिन के बाद से हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भारत और बांग्लादेश के लोग मिलकर सेलिब्रेट करते आए हैं। लेकिन इस बार दोनों देशों के बीच पहले से गर्म माहौल और बांग्लादेश के बदले रवैये ने इस रिश्ते में और खटास पैदा कर दी है। आगे की जानकारी और इस पूरी कहानी की गहराई को समझने के लिए ध्यान दें, क्योंकि यह घटना दोनों देशों के भविष्य के रिश्तों पर असर डाल सकती है। इस बार हर साल की तरह भारत और बांग्लादेश ने विजय दिवस को संयुक्त रूप से मनाने की खबर सामने नहीं आई। इसके बावजूद भारतीय सेना ने इस ऐतिहासिक दिन को गर्व और सम्मान के साथ मनाया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसी दिन बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त होकर एक स्वतंत्र देश बना। हालांकि शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्विटर पर विजय दिवस पर भारतीय सेना को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देने के बाद स्थिति बदल गई। उन्होंने अपने पोस्ट में 1971 के युद्ध की ऐतिहासिक घटनाओं को याद करते हुए भारतीय सेना के साहस को सराहा। पीएम मोदी की यह पोस्ट जैसे ही वायरल हुई, बांग्लादेश के कुछ लोगों, खासकर उनके कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पीएम मोदी की पोस्ट की आलोचना करते हुए कहा कि 1971 की जीत में भारत केवल एक सहयोगी था और उससे अधिक कुछ नहीं। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता अपने बलबूते हासिल की थी। आसिफ नजरुल ने अपने वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट पर पीएम मोदी की पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा किया और भारत का विरोध करते हुए लिखा कि 1971 की जीत में भारत की भूमिका नगण्य थी। बांग्लादेश के कुछ अन्य नेताओं ने भी इस तरह के बयान दिए, मानो पाकिस्तान को हराने में भारत की सेना का कोई योगदान ही नहीं था। यह बयान न केवल ऐतिहासिक तथ्यों को नजरअंदाज करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बांग्लादेश अब अपनी सीमाओं को भूलने लगा है। 1971 में भारतीय सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था और यह तस्वीर दुनिया भर में भारतीय सेना के योगदान का प्रमाण है। इतिहास की बात करें तो 1947 से पहले भारत अखंड था, लेकिन ब्रिटिश शासन के अंत के बाद धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। इसके बाद 1971 में भारत ने अपने बलिदान और साहस से बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराया। लेकिन आज
बांग्लादेश के कुछ नेताओं द्वारा भारत के योगदान को नकारने की कोशिश न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह दोनों देशों के संबंधों को और तनावपूर्ण बना रही है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन भले ही 2 हिस्सों में हुआ हो, लेकिन असल में यह 3 हिस्सों में बट गया। विभाजन के दौरान कश्मीर के बगल का हिस्सा, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया, मुस्लिमों को दिया गया। इसे बाद में पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। दूसरी ओर बंगाल के पास का हिस्सा, जहां अधिकांश बंगाली मुस्लिम रहते थे, पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। यह समय 1949 के बाद का था। हालांकि कई दशक बीत गए, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान को कभी भी सत्ताधिकार नहीं मिला। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ही हमेशा मुख्य प्रशासनिक पदों और सत्ता पर काबिज रहे। इससे दोनों हिस्सों के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1707 में पूर्वी पाकिस्तान में एक राजनीतिक पार्टी ने चुनाव जीत लिया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों हिस्सों में तनाव और अधिक बढ़ गया। पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे वहां के लोग मजबूर होकर भारत में शरण लेने लगे। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। उन्होंने शरणार्थियों के लिए कैंप बनाए, लेकिन भारत पर इस संघर्ष को थोपने की कोशिश की जा रही थी। इंदिरा गांधी ने रूस और अमेरिका जैसे देशों से मदद मांगी। रूस ने भारत का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। 3 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान ने भारत पर हमला करते हुए उसके एयरबेस पर बम गिराए। इसके जवाब में भारत ने एक रणनीतिक कदम उठाया और पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना भेज दी। भारतीय सेना ने वहां के सभी पाकिस्तानी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ गई। यह इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बना। लेकिन आज वही बांग्लादेश, जिसे भारत ने आजाद कराया, कह रहा है कि भारत ने उसके लिए कुछ नहीं किया। बांग्लादेश को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो बनाना जानता है वह बिगाड़ना भी जानता है। आप बांग्लादेश के इस रवैये पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इतिहास की सच्चाई का पता चल सके। जय श्री राम।